हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेमेट एकेडमी। हम लोग आरसीसी में डिस्कस कर रहे थे। दो दिन पहले से हम लोग कोई लेक्चर नहीं डाले थे। इसका रीजन ये है कि सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ गया था। हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरसीसी के अगले सीरीज में। एज पर IS 800, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विद रिस्पेक्ट टू यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। स्टील के यील्ड स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में IS 800 के अकॉर्डिंग हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं स्टील में, वो कितना लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, अगर यहाँ पे 1.15 अगर यहाँ पे 1.15 और 1.78 दोनों दे देता तो कंफ्यूज हो जाते। क्यों? क्योंकि 1.15 जो है ये LSM है और 1.78 जो है ये WSM है। यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छी बात है कि 1.15 नहीं दिया है स्टील के लिए, तो स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने दोनों पढ़ रखे हैं। यहाँ पे 1.78 आंसर होगा। आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहा होगा इस चीज। नेक्स्ट, कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, टू व्हाट लेवल इज कंक्रीट टेकन बाय लिमिट स्टेट मेथड। डिजाइन के कार्यकारी प्रतिबल विधि में यानी कि WSM में सीमा स्थिति विधि द्वारा यानी कि LSM द्वारा किस स्तर तक कंक्रीट को ले जाया जा सकता है। देखिए, हमने पहले ही बता रखा था कि WSM में जो एजम्पशन है वो ये कहता है कि हम वर्किंग स्ट्रेस तक ही ले चलेंगे, और जो यील्ड स्ट्रेस होता है उससे कम ही होता है। इसमें मैंने बताया था कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है WSM में वो लीनियर बनता है। WSM में लीनियर बनता है, लेकिन LSM में क्या होता है, LSM में कुछ हद तक लीनियर बनता है, कुछ हद तक लीनियर बनता है। एक मिनट, और उसका LSM में होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा लेते हैं, और यहाँ पे हम यील्डिंग से पहले ही ये मान लेते हैं कि कंक्रीट फेल हो गई। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि LSM का जो लेवल है वो ज्यादा है, क्योंकि वो फ्रैक्चर पॉइंट तक या फिर लिमिट स्टेट तक जाता है। तो यहाँ पे लिमिट स्टेट वाले में हायर स्ट्रेस कैलकुलेट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कंक्रीट और स्टील दोनों की जो स्ट्रेंथ है फुली यूटिलाइज होती है, उसको मैक्सिमम स्ट्रेस तक हम ले जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा, LSM जो है हाई लेवल तक ले जाते हैं WSM के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ऑप्शन पढ़िए क्या होगा, हायर स्ट्रेस लेवल। हाँ, ये पहले वाला ही होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एक चीज मैंने और बताया था कि WSM के कंपैरिजन में LSM में जो साइज बहुत ही कम होता है, इसलिए सेक्शन इकोनॉमिकल हो जाता है, जबकि WSM में साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। रीजन यही है कि हम लोग जब स्ट्रेस ही कम मान कर चल रहे हैं, स्ट्रेंथ ही कम मान कर चल रहे हैं, तो जो उसकी साइज है वो तो बढ़ेगी, मटेरियल तो ज्यादा लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील इज प्रिफर्ड एज रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन कंक्रीट बिकॉज। रीइंफोर्सिंग मटेरियल के लिए स्टील ही प्रेफर की जाती है, क्यों? ऑप्शन क्या है, इट इज इजिली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल है इसलिए। दूसरी है चीपेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में अच्छी है और सस्ती है। अगला है द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम का मतलब ये है कि 12 इंटू 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है स्टील में होता है, और ऑलमोस्ट लगभग 10 इंटू या 9 टू 10 मान लें, 9 टू 10 इंटू 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो कंक्रीट में होता है। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। में और ये स्टील में। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे सारे, सॉरी यहाँ क्या लिखा, इट फॉर्म्स अ गुड बॉन्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं होगा। ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्ट्रेच पोर्शन ऑफ अ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ हुक शुड बी एट लीस्ट। फिर से सुनिए क्या लिखा है,
लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ बार बियॉन्ड एंड ऑफ हुक। हुक कहाँ पे बनता है? हमने बताया था स्टीरअप्स बनाते हैं हम लोग। जैसे कोई बीम है, ये बीम है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा ये बी विड्थ होता है और ये डेप्थ डी होता है, ठीक है, और ये लेंथ के अकॉर्डिंग इधर चलता है ये बीम। तो इसमें क्या है, हमने स्ट्रिप बनाया था, बना के आपको दिखाया भी था, देख लीजिए कैसे, फिर से ऐसे बनाया था। ऐसे स्टिरअप बनाया था। तो ये कह रहे हैं स्टिरअप जब हम मोड़ेंगे तो एंड में कुछ ऐसा होगा कि जब लास्ट में स्टिरअप मुड़ेगी तो एक ऐसे कर्व बनता है। अब वो कर्व कैसा, कई तरीके से हो सकता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। ये कुछ 3-4 तरीके से होता है, कर्व बनता है। तो ये एक टाइप का हुक क्रिएट कर रहा है। आप लोगों को दिख रहा है जो ये लास्ट में जो स्टील मुड़ रहा है, एक टाइप का हुक क्रिएट कर रहा है, इन्हें ही बोलते हैं हुक्स, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये हुक जो है मिनिमम, अगर स्ट्रेट लाइन है तो मिनिमम 4 टाइम्स द डायमीटर आपको हुक बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जो हुक का डाया है वो कम से कम 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ स्टील बार होना चाहिए। ये चीज याद रखने वाली है। हमारी आईएएस कोड बुक ने कहा है कि ऐसा होना ही चाहिए, तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। 4 टाइम्स द डायमीटर। अगला, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय स्लिपिंग ऑफ स्टील फ्रॉम कंक्रीट इज ड्यू टू। कंक्रीट में जो कंक्रीट में जो स्टील स्लिप करती है उस पर जो रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है? अडेशन होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, या मैकेनिकल रेजिस्टेंस होता है? देखिए, ये जो अडेशन लिखा हुआ है, इस अडेशन की जगह पे अगर कोहेजन लिखा होता, अगर इस अडेशन की जगह पे कोहेजन लिखा होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। अडेशन का मतलब होता है असमंजक बल, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बीच में एक अट्रैक्शन बॉन्ड लगता है, उसे बोलते हैं अडेशन। और कोहेजन क्या होता है? जो डिफरेंट मटेरियल ना हो, एक ही मटेरियल हो, एक ही मटेरियल के पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं कोहेजन या संसंजन, ठीक है। तो ये अडेशन या असंजन है, यहाँ पे जरूर मतलब दो अलग है, कंक्रीट अलग है, स्टील अलग है, इसलिए ये वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाली बात सही है। उसके बाद फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ये भी होता है, और मैकेनिकल रेजिस्टेंस ये भी होता है। तो इनमें से तीनों सही है एक्चुअली। ऑप्शन में यहाँ पे ए, बी और सी तीन होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है पूरा नहीं आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सारे सही होंगे, ठीक है, तीनों सही ऑप्शन है। यहाँ पे आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज गिवन बाय। टाउ वी नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो है कंक्रीट में कितना होता है? एक्चुअली ये जो स्ट्रेस है हमने ये पढ़ रखा है। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही केस होगा, एरिया जो होगा वो बी इंटू डी होगा, एरिया होगा बी इंटू डी, विड्थ इंटू नॉमिनल डेप्थ, और इसके अलावा नॉमिनल नहीं, इफेक्टिव डेप्थ। इसके अलावा फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा शियर फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा शियर फोर्स, ये होगा। और शियर फोर्स को हम वी यू से दिखाते हैं, शियर फोर्स, शियर फोर्स उसको दिखाते हैं वी यू से। एक्चुअली ये जो वी यू है ये फैक्टर्ड शियर फोर्स है, फैक्टर्ड। फैक्टर्ड का मतलब मैं बता देता हूँ, फैक्टर शियर फोर्स, ठीक। तो ऑप्शन जो है टाउ वी की वैल्यू जो होगी वी यू अपॉन वी डी होगी, ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद कीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेस लिखा था सिग्मा, और यहाँ पे मैंने स्ट्रेस टाउ भी लिखा है। एक्चुअली शियर को हम टाउ ही लिखते हैं, और जबकि जनरली किसी भी टाइप के स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है।
ये जनरली हमारा कॉन्सेप्ट था जो हमने ऊपर अभी बताया है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें मैंने एक चीज़ और बताया था कि मान लीजिए अगर कंक्रीट शेयर में फेल हो रहा है तो हम कैसे क्या करेंगे। हम मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के लिए डिजाइन करते हैं। हमने 4 केसेस बताए थे, टाउ बी, टाउ सी, टाउ सी मैक्स को रिलेट करा के। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप लोग उसको जा करके देखें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा है, उसमें 2 मिनट का तो टाइम लगे जाता है उसको एक्सप्लेन करने में। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट, if tau v is the nominal shear stress, tau c is the design shear stress of concrete, tau c max is the maximum shear strength of concrete, which of the statement is correct। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से आप क्वेश्चन आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ टाउ v is greater than tau c max, सेक्शन इज टू बी रीडिजाइन। बिल्कुल सही है, सेक्शन को हम रीडिजाइन करेंगे कब, जब टाउ सी की वैल्यू से ज्यादा हो जाए टाउ वी। टाउ वी जो है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है। अब टाउ सी मैक्स क्या है, टाउ सी मैक्स जो है वो है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये अधिकतम है, अनुमान्य है, अधिकतम है। इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस आया तो हम कंक्रीट को फेल मान लेंगे और ये कहेंगे कि सेक्शन को फिर से डिजाइन करना चाहिए। ये चीज है, तो इसीलिए ये टाउ सी मैक्स से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए नॉमिनल शेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो तो ठीक है। अब ऑप्शन बी क्या है, टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स है तो मिनिमम शेयर। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा जब सेक्शन रीडिजाइन करना है, सेक्शन मान्य नहीं होगी या सेक्शन टिक नहीं पाएगी तो फिर हम मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्यों डिजाइन करेंगे, हम सीधे रीडिजाइन कर देंगे ताकि डेप्थ बढ़ जाए, थोड़ी सी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, यह सही है। अगला क्या है, इफ टाउ बी लेस देन टाउ सी मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट। नहीं, टाउ बी लेस देन टाउ सी नहीं होना चाहिए, टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी होना चाहिए, तब हम मिनिमम शेयर डिजाइन देखते हैं, ठीक है। टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी है तो मिनिमम शेयर डिजाइन करते हैं। यहाँ पे एक और बात लिखी है, टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी मिनिमम शेयर इज टू बी प्रोवाइडेड। एक्चुअली टाउ सी नहीं होता है, वो टाउ सी बाई 2 होता है। जब मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट देते हैं तो टाउ सी बाई 2 होता है, और जब मिनिमम शेयर स्ट्रेंथ न दे करके, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट न दे करके पूरी शेयर इन्फोर्समेंट डिजाइन करेंगे तो टाउ सी से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं, कंफ्यूजिंग है, छोटे छोटे कंफ्यूजन है, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके पहले मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शेयर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ, शेयर इन्फोर्समेंट वर्टिकल स्टीरअप्स मैंने बता ही रखा है, बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, सही बात है। बेंटअप बार्स, हाँ बेंटअप बार्स भी करते हैं। इंक्लाइंड स्टीरअप्स ये भी करते हैं। अभी इंक्लाइंड स्टीरअप क्या है, हमने स्टीरअप तो बताया था कि ऐसे होता है। एक बार फिर से फिगर बना देता हूँ। ये बीम है, मान लीजिए ये बीम है। मैंने स्टील बताया था कि ऐसे लगता है, ऐसे। ये स्टीरअप्स हैं, ये बिल्कुल वर्टिकल स्टीरअप्स हैं, ये वर्टिकल हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग इंक्लाइंड भी देते हैं, तो इंक्लाइंड की पोजीशन आपको पता है, थोड़ी सी इसको तिरछी कर देंगे इंक्लाइंड बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि थोड़ी सी पोजीशन तिरछी कर देंगे। जैसे मैं इमेज बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए, बीम वही रहेगी, बस जो स्टीरअप्स हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी तिरछी कर देंगे, ऐसे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ एंगल पे ये झुकी हुई हैं हॉरिजॉन्टल से, ये झुकी हुई हैं, इनको बोलते हैं इंक्लाइंड स्टीरअप्स, इंक्लाइंड स्टीरअप्स या नत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे ये चीज। बॉन्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो बॉन्ड होता है कंक्रीट और स्टील के बीच में, जो बॉन्ड होता है जिससे वो आपस में जुड़े रहते हैं, उनके बीच में अगर बॉन्ड इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करेंगे,
ऑप्शन नंबर ए लिखा है यूजिंग रिच मिक्स कंक्रीट। रिच मिक्स का मतलब है कि हाई ग्रेड का कंक्रीट लगाएंगे, उसमें जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है, सीमेंट अच्छी होगी और सीमेंट ज्यादा होगा, जैसे कि M30, M35, M45, M55 ये सारे रिच मिक्स कंक्रीट में आते हैं, यानी कि अच्छे ग्रेड के कंक्रीट आते हैं। दूसरा है यूजिंग डिफॉर्म्ड बार। बिल्कुल डिफॉर्म्ड बार और नॉर्मल बार में, माइल्ड स्टील वाले बार में एक फर्क बताया था मैंने, आप लोगों को याद होगा। ये बार है मान लीजिए, तो इस बार में क्या होगा, ऐसे 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 लाइनें बनी होती हैं और इस पे कुछ लिखा भी होता है, तो ये सारी क्या है, डिफॉर्म्ड बार हैं, ठीक है, डिफॉर्म्ड है और इनको रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिब्स बोलते हैं, रिब्स। तो यहाँ पे और प्रॉपर क्यूरिंग नहीं देंगे तो जो आरसीसी में बना हुआ है उसका सेक्शन है ना कंक्रीट, तो कंक्रीट में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, जब स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी तो बॉन्ड कैसे बनेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव सही है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यूजिंग 20 mm diameter Fe4 on 5 bars, calculate the development length LD, take design bond stress of 1.4 Newton per mm square। ठीक है, अब देखिए यूजिंग 20 mm डायमीटर यानी कि 5 दिया हुआ है, गिवन डेटा यहाँ लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ 5 दिया है, कितना 20 mm। इसके अलावा क्या दिया है, स्टील ऑफ ग्रेड दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील दिया है, तो यानी कि सिग्मा ST मिल जाएगा हमको 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये चीज होगी। उसके बाद LD पूछ रहा है डेवलपमेंट लेंथ ये पूछा है। इसके अलावा और क्या दिया है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस यानी कि टाउ दिया है 1.4 है, टाउ कितनी है 1.4 है, ठीक है, डिजाइन है इसलिए यहाँ पे सी लगा लेंगे, अगर नॉमिनल होता तो वी लगाते हैं। 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये है। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, डेवलपमेंट लेंथ या फिर बॉन्ड लेंथ या फिर लैब लेंथ इक्वल टू कितना होता है 5 सिग्मा ST अपॉन 4 टाउ BD होता है। ये हमने फार्मूला आप लोगों को बता रखा है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 20 mm, 20 mm इंटू सिग्मा ST जो है 415 है अपॉन 4 इंटू टाउ BD की वैल्यू है 1.4। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेट करके आप लोग आंसर देख लेंगे, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, आज इतने स्लाइड लेके आए थे, अभी कुछ सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम लोग अभी टेस्ट पर्पस के लिए इतना कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो और भी कंटेंट आएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी इसलिए कम हो गई थी क्योंकि सॉफ्टवेयर पर टेस्ट चल रहा था। आप लोग बने रहिए चैनल पे और स्टडी करते रहिए, जो भी क्वेश्चंस आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं उसका रिवीजन भी करते रहिए। कोशिश कीजिए कि अपने हैंड रिटन में अपने नोटबुक्स बनाइए, अपने नोटबुक बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट रहेगा, आप कम से कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आपको दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा, वो चाहे आप 1.5 के स्पीड में देखिए या 2 के स्पीड में देखिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। टाइम बचाना है तो नोट्स बनाइए, ठीक है। जय हिंद।